नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आज बहुत दिनों के बाद दोबारा लाइव जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ और बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि कैथल का जो राजपूत और गुज्जर का जो मामला आपके सामने है 4-5 रोज से, लेकिन अब उस मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां तक आपको पता है, कैथल की जो राजपूत समाज के जो लोग थे बीजेपी के अंदर, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो चिंगारी कहीं ना कहीं अब पूरे हरियाणा में भड़क चुकी है और पूरे हरियाणा में ही राजपूत समाज से संबंधित लोग जो हैं बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी में अपना त्याग पत्र दे रहे हैं लगातार। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं और हम बताते चले आपको, महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद और हमारे साथ एडवोकेट बलवीर सिंह शेखावत, बहुत ही चर्चित चेहरा, और साथ ही बीजेपी के 2-3 पद भी इनके पास थे, बीजेपी के पदाधिकारी थे जिन्होंने इसी मामले को देखते हुए, मामला क्या है वो भी बताते चले आपको हम। मामला है सम्राट मिहिर भोज, जिनके नाम के आगे जो मूर्ति का अनावरण किया गया था कैथल में एक चौक के ऊपर, उसके आगे गुज्जर सम्राट मिहिर भोज कर दिया गया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं राजपूत समाज में बड़ा रोष है, भारी विरोध जो जताया जा रहा है इस बात का। उसके दरमियान देखा गया होगा कैथल में लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, केस दर्ज किए गए, तमाम इनके नेताओं पर, बड़े नेता वहां मौजूद थे, शेर सिंह राणा वगैरह, और उनके पार्टी संबंधित बड़े बड़े पदाधिकारी वहां मौजूद थे, राजपूत समाज के लोग वहां मौजूद थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने का बड़ा सिलसिला लगातार जारी है और इसी चीज को देखते हुए आज हम महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हैं, क्योंकि आज महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शिरकत करने वाले थे। लेकिन राजपूत समाज ने जब पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, चेतावनी दे दी थी कि राजपूत अगर यहां पर कंवरपाल गुर्जर आते हैं तो बीजेपी के जो कार्यक्रम है उसका विरोध किया जाएगा, उनको यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो बीजेपी के महेंद्रगढ़ जिले के पार्टी के पदाधिकारी थे राजपूत समाज से संबंधित, उन्होंने भी जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन का बायकाट कर दिया पहले से ही। और आज जहां तक हमें बड़ा पता चल रहा है, और भी जो पूरे महेंद्रगढ़ जिले से राजपूत समाज के पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी पार्टी को छोड़ने वाले हैं। हमारे साथ बलवीर सिंह शेखावत जी मौजूद है, एडवोकेट, बड़ा प्रसिद्ध चेहरा, क्योंकि अनेक बड़े मामलों में इनका नाम आ चुका है। उन मामलों को इन्होंने चुटकियों में सुलझा दिया, तुरंत कुछ ही दिनों में सोल्व आउट कर दिया था। तो शेखावत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद सर, आपका भी हरियाणा न्यूज 24 और के मैं आपको और आपके जो सुनने वाले जो श्रोतागण है सभी को धन्यवाद करता हूं। आप मेरे पास तीसरी चौथी बार आए रहे हो। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले ये बता दीजिए, पार्टी के कौन कौन से पद थे आपके पास? मेरे पास ग्रीवेंस कमेटी जिला महेंद्रगढ़ का सदस्य था, और मुझे सीनियर सिटीजन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो मेंबर बनाया हुआ था, सब डिविजनल ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया हुआ था, उसमें हम 3 मेंबर थे। एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष थे, और एक दयाशंकर तिवारी जी और मैं इनके मेंबर थे। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रथम कड़ी होती है उसके मुख्य सदस्य थे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां ग्रामीण क्षेत्र से सरकार को सबसे बड़ा फायदा होता है, उसकी मुख्य कड़ी आप लोग थे। सरकार जो है राजपूत समाज की अनदेखी कर रही है, और राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं उनकी ख्याति को मिनिमाइज कर रही है। क्योंकि यदि हम राजा राम के आगे राजपूत लगा दें तो उसकी ख्याति को मिनिमाइज किया जाएगा, परशुराम के आगे ब्राह्मण लगा दें वो मिनिमाइज हो रहा है, इसी तरह से तुलाराम के आगे अहीर लगा दे तो उसकी ख्याति को मिनिमाइज किया जा रहा है। देश के जो हमारे जो नेता थे, जो हमारे जो महापुरुष थे, उनकी ख्याति के साथ, इतिहास के साथ बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है। उसमें बीजेपी सरकार हरियाणा की स्पष्ट भूमिका जाहिर होने के बाद में हम सब लोग जो है दुखी हुए, और समाज में रोष फैला हुआ है। उस रोष को प्रकट करने के लिए मैं अपने आप को समाज को पहले मानते हुए और बीजेपी पार्टी को दूसरा पद मानते हुए अपने पदों से, मैं सभी पदों से बीजेपी की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं समाज का महत्व को समझते आपने त्याग पत्र दे दिया है, आपने सारे पद छोड़ दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से, ग्रीवेंस कमेटी की सदस्यता से और ट्रिब्यूनल की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। जी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमें जानकारी मिली कि आज महेंद्रगढ़ यानी कि अहिरवाल क्षेत्र कहते हैं बीजेपी के साथ रहता है अक्सर। पूरे हरियाणा एक तरफ और अहिरवाल में एक तरफा जो है बीजेपी निकलती है जीत के। 2 बार तो हम भी खुद देख चुके हैं उससे पहले। हरियाणा से पूरी बेल्ट जो है, ये जिसको जीटी बेल्ट बोलते हैं,
और दक्षिणी हरियाणा यानी नारनौल, रेवाड़ी, अटेली, महेंद्रगढ़, ये जो सारे जो कोसली है, ये सारा जो है बीजेपी का गढ़ है। और बीजेपी के साथ राजपूत 99% रहते हैं। और आज जो है राजपूत समाज में इसका पूरा पूरा रोष है, राजपूत समाज की अनदेखी करके हुए। और जो बीजेपी के जो यहाँ स्थानीय नेता है वो मौन है, और उनकी मौन को हम जो है उजागर करने के लिए हम आगे आए हैं, और हम अपने अपने जो पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं। आज मैं नहीं, कम से कम भी 50 आदमी जो है त्याग पत्र दे रहे हैं बीजेपी से। वो भी सिर्फ महेंद्रगढ़ से? बिल्कुल, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बीजेपी का गढ़ है। पूरे वोटर जो है यहाँ बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के वोटर हैं, और सभी में रोष है। राजपूत समाज के अंदर बीजेपी के जो ये स्थानीय नेता हैं, इनकी चुप्पी को लेकर के बड़ा रोष है। जी, तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, मतलब जो रोष था वो बढ़ता ही जा रहा है। और विशेषकर राजपूत समाज की अगर बातचीत करते हैं तो पार्टी में और भी काफी बड़े पदों पर आपके सीनियर वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं बीजेपी में, उनकी तरफ से अब तक कोई बयान नहीं देखने को मिला। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, भिवानी के अंदर जो स्थानीय नेता थे उनका पोस्टरों के ऊपर कांटा मार दिया गया है। इसी तरह से राजपूतों के गांवों के अंदर राजनाथ सिंह के जो राजपूतों के जो नेता है उनके जो पिक्चर के ऊपर कांटा मार दिया गया है। यानी राजपूत जो समाज के जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो राजपूत समाज की अनदेखी के ऊपर मौन है, और मौन होने की वजह से उनको अभी आने वाले चुनाव के अंदर उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, तो जिस प्रकार आज महेंद्रगढ़ में बीजेपी की तरफ से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जानकारी मिली थी कि कहीं ना कहीं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कैथल में मूर्ति का अनावरण किया है जिसपे लिखा गया है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, जबकि इसी चीज को लेकर विरोध जताया जा रहा है कि उससे गुर्जर शब्द को हटाया जाए, या तो उसे सम्राट मिहिर भोज किया जाए या फिर हिंदू सम्राट मिहिर भोज किया जाए। इसी मांग को लेकर राजपूत अड़े हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं राजपूत समाज के विरोध को देखते हुए पन्ना प्रमुख सम्मेलन से भी कंवरपाल गुर्जर ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये गवर्नमेंट जो है ना, प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको पता है कि कंट्रोवर्शियल जो आदमी यहाँ आएगा तो विरोध बढ़ सकता है और खून खराबा भी हो सकता है, सड़कें लहूलुहान हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपने उस सिस्टम से अपना त्याग पत्र दे दिया, साइड में हो गए वो। जी, तो जिसके विरोध के बाद आपने देखा गया है कि पहले पोस्टर लगा दिए गए थे चारों तरफ पूरे शहर में, पूरे जिले के अंदर, लेकिन रातों रात उन पोस्टरों को बदल दिया गया कहीं ना कहीं राजपूत समाज के विरोध को देखते हुए। राजपूत समाज के अंदर पूरा रोष था, और एसपी साहब ने कल मीटिंग ली। मीटिंग में कोई कैप्रिय घटना ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, इसलिए हमारे समाज के जो लोगों ने सिर्फ ये निर्णय लिया कि हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस मामले के अंदर लेकर के। हरियाणा लेवल पे, पूरे राष्ट्र लेवल के ऊपर, राजस्थान में भी चिनगारी जो है आज कल जो है बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, राजस्थान में चिनगारी, हरियाणा की चिनगारी जो राजस्थान में उग गई है। तो क्या लगता है आपको, जो राजपूत वर्सेज गुर्जर करने की सरकार ने, आप लोग कह रहे थे, हमने 2 दिन पहले भी आपसे बातचीत की, आपने कहा कि सरकार की एक चाल है कहीं ना कहीं आपस में भिड़वाने की, भाईचारा खत्म करने की। तो क्या लग रहा है, ये जो बीजेपी अपनी चाल पर कामयाब हुई है या फिर राजपूत समाज जो है वो इस चाल को नाकाम कर देगा? बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और बेवकूफ लोग जो है वो उस चीज को समझ नहीं रहे। इसलिए जो है आने वाला चुनाव जो है वो जो चोट लगेगी, वोट की चोट लगेगी, तब पता चलेगा उसको। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं इस बात को कम आंक करके चल रहे हैं, और आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि आम आदमी के पास सिर्फ एक ही टाइम होता है जब चुनाव का टाइम आता है वो चुनाव के टाइम वोट की चोट लगेगी। अब की बार पूरे हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से तैनात है अब की बार। जी, तो कहीं ना कहीं आप एडवोकेट हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और हर बड़े मामले में कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर जुड़ा होता है उसके अंदर। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं आप अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, आप इसको बड़े लेवल पर भी ले जाने वाले हैं कानून के द्वारा? हम जो है अपने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले भी एक प्रकरण चल रहा था जिसके अंदर स्टे कर दी थी कोर्ट ने, मूर्ति को जो है ढक करके रख दिया था। इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं उसको समाज के अंदर जो बहुत ज्यादा रोष फैलता है, तो प्रशासन को उन चीजों को हटा करके और जो है शांति स्थापित करनी चाहिए, जबकि यहाँ जो है सिस्टम उल्टा चल रहा है। जी, तो जैसे आपने जिक्र किया कि पहले ही एक मामला जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या दूसरी जगह को उस कोर्ट के स्टे को देखते हुए क्या दूसरी जगह मूर्ति का अनावरण किया जा सकता है, या फिर कानून की नजर में ये गलत था?
देखो, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम दो तरह के जजमेंट होते हैं। जजमेंट इन रेम वो होता है जिसके पूरे भारतवर्ष के ऊपर लागू हो, यानी आम लोगों के ऊपर लागू होता है। जजमेंट इन पर्सोनम होता है व्यक्तिगत रूप पे लागू होता है। तो ये जो सम्राट मीर भोज के बारे में पहले से ही जो विवादित सिस्टम था और ग्वालियर हाईकोर्ट ने उसको स्टे भी किया हुआ है मैटर को। वो जो जजमेंट है हाईकोर्ट का, जो जजमेंट है वो जजमेंट इन पर्सोनम नहीं है, जजमेंट इन रेम है। पूरे समाज के ऊपर, पूरे देश के ऊपर लागू होने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कानून को भी दरकिनार कर दिया गया है इस चीज में। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रही है सरकार, और इसी वजह से हमारे जो क्षत्रिय युवक थे उनको अवैध रूप से कारावास में बंद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनके बसों में भर करके उनको पूरी रात जो है प्रताड़ित किया गया। इस रोष को जो है ना मद्देनजर रखते हुए पूरा समाज आक्रोशित है, और आक्रोशवश जो है अब ये धीमे धीमे जो आग है ये बढ़ती जा रही है। तो ये जो मामला पूरा चल रहा है, क्या लगता है आपको, किस प्रकार सरकार को देखना चाहिए इसको, किस प्रकार इसे ये खत्म हो सकता है पूरा प्रकरण? सरकार को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह के जो विवादित सिस्टम है वहां अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए, जबकि सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार के जो कैबिनेट मंत्री जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो समाज के अंदर विकृतियां हैं उनको दूर करना चाहिए समाज को, जबकि सरकार जो है उसको सपोर्ट कर रही है। इससे ज्यादा और क्या होगा? तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को देखते हुए जो पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या लगता है आपको? बीजेपी ने फूट डालो राज करो की नीति अडॉप्ट की है, जो पहले से अंग्रेज करते थे वो बीजेपी सरकार अब कर रही है। ये राजपूत को जाट से राजपूत को, गुर्जर से राजपूत को, ब्राह्मण से राजपूत को लड़ा रही है जी। पहले भी आपने देख लिया, जाट आंदोलन के अंदर जो है जाटों को दूसरे जो कौम है उनके साथ लड़ाया था। अब भी वही रास्ता अडॉप्ट करिए। तो आज जिस प्रकार लगातार आपका धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध चल रहा है, जगह जगह हर चौक चौराहे पर पुतले जलाए जा रहे हैं सरकार के मंत्रियों के, जिन्होंने ये पूरा जो है काम किया है, आपकी नजर में पूरा षड्यंत्र रचा है। तो क्या ये विरोध इसी प्रकार चलता रहे, कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है ये? समाज जो राजनेता है उनको बख्शे नहीं गी। समाज जो है ना, समाज टाइम पर ही अपना काम करती है। कुछ लोग जो है वो उत्तेजक होते हैं, बाकी बहुत लोग शांतिपूर्वक होते हैं, वो वोट के टाइम पर ही चोट मारते हैं। इसलिए आने वाला जो टाइम है वो बीजेपी के लिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, वो किसी दूसरी पार्टियों से संबंधित हैं या फिर किसी दूसरे दलों से संबंधित है। दूसरे दलों ने इनमें हवा भर रखी है, इसलिए ये जो लोग हैं इतने भड़के हुए हैं। देखो, विपक्ष का काम होता है, कोई जो है समाज की मांग जायज है, उस जायज मांग को यदि नहीं माना जाए तो उसको उजागर करे, और वो विपक्ष कर रहा है। सामाजिक जो आदमी है वो चाहे बीजेपी के हो, हम बीजेपी के थे, परंतु हमें जो है वो जो सरकार की जो नीति है वो गलत लग रही है, इसलिए हम अपने पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं। इस तरह से और लोग भी जो है त्याग पत्र दे रहे हैं। समाज के अंदर इस बात का बहुत रोष है, और रोष स्वरूप जो है ये सारी कार्यवाही हो रही है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स को मैटर नहीं है, पूरी पार्टियों के लोग हैं इसमें। आज जो बीजेपी के डालू सिंह सरपंच वगैरह बहुत सारे जो आदमी वहां आ रहे हैं, जो इसका पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो खबर हम बीच में बता रहे थे ये भी थी कि आज महेंद्रगढ़ जिले से तमाम जो है छोटे से बड़े पदाधिकारी, राजपूत समाज से संबंधित जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता बीजेपी के राजपूत समाज को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, वो त्याग पत्र सौंपने वाले हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ने वाले हैं। तो ये भी बड़ा झटका है। कैथल के बाद इतनी बड़ी खबर जो है महेंद्रगढ़ से निकल के आ रही है, दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल क्षेत्र से निकल के आ रही है, जहां बीजेपी का अपना एक महत्व है, गढ़ बोला जाता है, वहां से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो कितनी सच्चाई इस चीज में? देखो, ये जो सरकार पन्ना प्रमुख कर रही है ना, ये पन्ने पाट गए सरकार के पल्ले कुछ नहीं है। अब ये अपनी खाल बचाने के लिए इस तरह के ढकोसले कर रही है। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आदमियों को ये जो इकट्ठा किया जा रहा है, इधर उधर के जो है लोगों को इकट्ठा करके। पन्ना कहाँ होता है? पन्ना तो एक पेज जो है वोटर लिस्ट का एक पेज होता है, वो उसका एक प्रमुख बना देते हैं। वो इस तरह के पन्ना प्रमुख नहीं है। ये सम्मेलन के अंदर तो आम आदमी को जो है वो कर रहे हैं। पन्ना कुछ नहीं है यहाँ जी। तो जो पन्ना प्रमुख किया जा रहा है, सरकार कहती है कि हमारे पन्ना प्रमुख 3 वोट पक्के करेगा। तो आपको क्या लगता है इस स्थिति में, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल देखते हैं आगे का? मुझे नहीं लगता कि ये पन्ना प्रमुख सिस्टम जो है बीजेपी का कामयाब होगा, क्योंकि जो है पहले से ही सरकार दूसरी पार्टियां भी हैं। यहाँ हरियाणा के अंदर बीजेपी बिल्कुल फेल है। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया यहाँ, जो लोगों के साथ सिर्फ वोट लेकर के धोखा किया है बस।
सर एक सवाल और रहेगा आपके समाज से संबंधित, कहीं ना कहीं अगर सरकार आपके समाज को अनदेखा कर रही है, आपके समाज को दरकिनार कर रही है, तो उसमें गलती किसकी है? कहीं ना कहीं समाज की गलती भी तो आती है उसमें। देखो, समाज जो है ना कभी कभी गलती कर देता है, परंतु गलती को सुधारना भी तो समाज का ही काम है। अब की हुई गलती को सुधार रहे हैं, इसलिए तो हम त्याग पत्र दे रहे हैं, अदरवाइज क्यों देते? पर अभी सुधार रहे हैं ना इस चीज को, आगे आने वाला टाइम बताएगा।